के लिए आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके लिए आप उसकी जो क्लासेस होंगी वो वीकडेज में। ओके, फिलहाल यहाँ दे। जो अभी देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, शॉर्टकट क्रिएट कर रहे थे। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट के लिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल X, या फिर हम इसमें से भी ले सकते हैं कि कंट्रोल। ठीक है, और इसके साथ में नहीं, ऐसे ना उठाएगा नहीं क्योंकि बीच में बंद हो गया ना, दैट्स व्हाई। इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, कंट्रोल X। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि आपको कंट्रोल की के साथ में कौन सा लेटर लेना है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। देख रहे हैं आप सारी वैल्यूज दे रखी है, तो आप यहाँ से कंट्रोल X को चूज कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आपको अगर कॉपी के लिए चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से हम ले लेते हैं C। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे आ जाओ। पेस्ट ऑप्शन के लिए हम ले लेते हैं कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में क्या ले लेते हैं, V ले लेते हैं। ओके, तो ये तीन ऑप्शन हमारी आ गई। तो इन तीनों को हम अपने प्रोग्राम में लगा दें। तो अब आपका कट कॉपी पेस्ट काम करेगा बढ़िया से। ठीक है, और शॉर्टकट भी रहेगा। अच्छा, तो अगर मान लो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करती, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिल्ली इज वेरी पॉल्यूटेड राइट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या काम करवाती हूँ, इस पूरे वैल्यू को कॉपी कर देती हूँ। अब मैं इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी जाऊं, मैं इसको पेस्ट कर सकती हूँ। कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब प्रॉब्लम एक और आ सकती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये वाला वर्ड इस नोटपैड में ना पेस्ट करके एक्चुअल वाले नोटपैड में पेस्ट करना, कैन आई डू दैट? कर रहे हैं। अच्छा, ब्राउजर में पेस्ट करके देखते हैं। तो चल रहा है यहाँ से, तो ये फायदा मिल जाएगा। मतलब आप एप्लीकेशन में नहीं, एप्लीकेशन के बाहर भी उठा के पेस्ट मार सकते हो। ओके, क्योंकि ये सिस्टम के क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये फायदा है कंट्रोल C और X भी लगाने का। अगर मैं ये नहीं लगाती तो ये काम नहीं हो पाता। ओके, तो ये चीज रखी कर ध्यान। अब यहाँ पर अगला काम देखते हैं। यहाँ पर हमने अपना जो नोटपैड बनाया, इसके अंदर हमने एडिट में सिलेक्ट ऑल फीचर लगाया था, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा सर्च रिप्लेस पे आते हैं। अब सर्च वाला काम जो है वो हमारा अभी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सर्च का ऑप्शन कैसे यूज करना है? सर्च के मतलब है कि आपको एक टेक्स्ट को क्या कराना है, सर्च कराना है। तो सर्च कराने के लिए सर्च ऑप्शन पे आ जाओ, और राइट क्लिक करके ऐड इवेंट हैंडलर करके एक्शन लगा। और जैसे जैसे हम एक्शन लगा ही रहे हैं, तो एक काम और करते हैं, इसका शॉर्टकट भी साथ के साथ बना ही देते हैं। तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में क्या यूज होता है, F। ओके, तो ये हमारा शॉर्टकट बन जाएगा। अब इसका तो बना ही रहे हैं, इसका भी बना देते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका होता है F2। तो आप फंक्शन की ले सकते हैं। तो मैं F2 लगा रहा हूं। ओके, तो ये आपकी क्या बन गई, सर्च नेक्स्ट बन गया। ऐसे रिप्लेस का क्या होता है, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ क्या आता है, H। ठीक है, एंड रिप्लेस ऑल का क्या करें, रिप्लेस ऑल में क्या होता है, वैसे मैंने देखा नहीं। रिप्लेस ऑल ऐसे तो देता ही नहीं ना, वो तो फीचर में आता है, तो इसको हम अपने आप से कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैं इसको ना कंट्रोल में ना लेकर ऑल्ट के साथ ले लेती हूँ। ठीक है, या फिर ऑल्ट
और शिफ्ट, ठीक है, और इसके साथ में एच कर देते हैं, और शिफ्ट एच रिप्लेस ऑल करेगा, कंट्रोल एच रिप्लेस कर देगा। तो हम इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। तो सबके मैंने शॉर्टकट्स पहले से ही बना दिए ताकि हमें आगे के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो अब हम सर्च फीचर पे आते हैं। सर्च का काम ये रहेगा कि अगर हमें एक्शन परफॉर्म कराना है, सो एक्शन परफॉर्म के टाइम पर हम यहाँ पर क्या काम करें। देखो, सर्च का मतलब होता है पहले तो यूजर से गेट करना टेक्स्ट टू सर्च। लॉजिक वही है जो हमने एरे में, स्ट्रिंग में, हर जगह सीखा, ठीक है। पहले तो टेक्स्ट टू सर्च लो, गेट एंटायर टेक्स्ट भी लो जो भी टेक्स्ट एरिया में है। उसके बाद क्या करो, फेच इंडेक्स ऑफ द सर्च टेक्स्ट, कि भाई वो कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। अगर इंडेक्स मिल गया तो ठीक है, नहीं आया -1 आएगा, तो इसका मतलब कि वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, जो सर्च कर रहे हैं वो है ही नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेच करेंगे। इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, देन क्या मतलब है इसका, अगर -1 के इक्वल नहीं है इसका मतलब टेक्स्ट मिल चुका है। तो देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे दैट टेक्स्ट। अब उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, इसका लॉजिक सोचना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ में उसकी लेंथ चाहिए, तो एंडिंग भी मिल जाएगी ना उसकी, तो हम उसको सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गेट करना है स्टार्टिंग इंडेक्स और गेट करना है लेंथ, एंड क्रिएट या फिर सेट एंडिंग पोजीशन इन टेक्स्ट। तो ये लॉजिक जो है ना, ये सर्च का है। एक एक करके इसे यूज करते हैं। तो पहले तो क्या करना है, टेक्स्ट निकालना है जो सर्च करने वाला है। तो जो भी टेक्स्ट सर्च करना है उसको गेट करवा लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस टेक्स्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि एस टेक्स्ट को उठाएंगे तो फिर वो वाला वेरिएबल हमारा गड़बड़ कर सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक और वेरिएबल बनाते हैं इंस्टांस में, क्योंकि देखो अगर मैंने रिप्लेस, रिप्लेस ऑल या फाइंड नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन लिया, उसमें भी ये वाला वैल्यू मुझे चाहिए होगा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं सर्च टेक्स्ट, ओके। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा डाल दिया, सर्च टेक्स्ट ले लिया। अब सर्च टेक्स्ट आ गया तो इसको हम यूज करते रहेंगे, लेकिन इसमें ना मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ, सर्च इंडेक्स भी ले रही हूँ। ये क्या करेगा, होल्ड, जो भी इंडेक्स होगा ना उस वैल्यू का वो होल्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे अपने फंक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसको कहाँ लिख कर आओगे, अपने इस फंक्शन में आ जाइए जहां पे हम इसका क्या लिख रहे थे, वैल्यू लिख रहे थे यहाँ। तो गेट टेक्स्ट टू सर्च के लिए हम क्या लेंगे, सर्च टेक्स्ट ले लेंगे वेरिएबल, और इसमें क्या गेट करना है हमें, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया। अब गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट तो हो गया, अब इसके बाद अगला काम क्या करना था, गेट करना था एंटायर टेक्स्ट को भी। तो टेक्स्ट वेरिएबल तो है ही हमारे पास, ठीक है, उसको हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये भी आ जाएगा। अब करना है क्या चीज, फेच करना है इंडेक्स। किसका इंडेक्स फेच करना है, जो भी सर्च टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट में इंडेक्स फेच कर। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, सर्च टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या लेंगे, सर्च इंडेक्स नहीं, सर्च टेक्स्ट क्या लेंगे, यहां पे लेंगे टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब जो भी इंडेक्स आ रहा है ना उसको हमें किस में डालना है, सर्च इंडेक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, सर्च वाला इंडेक्स मिल गया, कि भाई वैल्यू कहां पर है, कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो। जब ये चीज भी आ गई तो अब क्या करना है, अगर इंडेक्स -1 नहीं है, मतलब कंडीशन, इफ सर्च इंडेक्स
इज नॉट इक्वल टू -1। -1 होने का मतलब है कि टेक्स्ट नहीं मिला जो हम फाइंड कर रहे थे। तो -1 अगर कंडीशन ट्रू देता है तो उस केस में तो ठीक है। क्या लिखाएंगे हम यहाँ पर, जे ऑप्शन पेन करके डॉट शो मैसेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं गेट पेरेंट और यहाँ ले लेते हैं मैसेज। मैसेज क्या डालना है, सर्च टेक्स्ट। फिर मैं यहाँ पे ना इसमें सिंगल कोट्स लेना चाह रही थी। ठीक है, तो सिंगल कोट्स जो है इसको अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसके बीच में मुझे वैल्यू लगाना है। कौन सा वाला, सर्च वाला, कि जो सर्च कर रहे हैं नॉट फाउंड। ओके, तो ये चीज आपको करनी। और अगर ऐसा है तो ठीक है, मैसेज आ जाएगा। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करना है, एल्स में जाकर हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई वो टेक्स्ट कहां पर था। सिलेक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, तो गेट स्टार्टिंग इंडेक्स, ये सब चीजें थी तो हमने ये तो कर ही दिया था ना। यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास आ ही जाएगा। तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो हमें करना है, सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को। और सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स लेना है, वो हम ले चुके। ठीक है, और गेट लेंथ एंड सेट एंडिंग पोजीशन इन टेक्स्ट, ये काम रह गया। तो क्या करना है, पहले तो लेंथ लेनी है और फिर एंडिंग पोजीशन बनानी है। तो मैं एक काम करती हूँ ना, सीधा ही एंड बना देती हूँ। ठीक है, यूज तो इसी के लिए करना है हमें। तो अभी हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सर्च इंडेक्स में। ठीक है, इसी में प्लस करा दो किसको, जो हमारा सर्च टेक्स्ट है उसकी लेंथ। अलग अलग करो या यहाँ पे करो, एक ही बात है ना। पहले लेंथ लेते फिर इसमें ऐड करते, इसलिए पहले ही मैंने डायरेक्ट ले लिया इसमें। तो इस तरीके से भी काम हो सकता है। जब इतना काम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब उसको सिलेक्ट करा सकते हैं। कैसे, वो देखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में वैल्यू है। सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन। देखो स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पोजीशन देनी होती है। स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, सर्च वाला इंडेक्स। फिर टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन एंड। एंडिंग पोजीशन कौन सी है, एंड वाला वेरिएबल। टास्क हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैंने अपना प्रोग्राम रन किया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। ये फाइल आ गया। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, कंट्रोल F। अरे कंट्रोल F तो काम ही नहीं किया। लेट्स सी, कंट्रोल F दिया था ना हमने फाइंड करने के लिए। ओके, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर भाई क्या प्रॉब्लम आ गई। इवेंट क्यू 0 जावा डॉट लैंग्वेज डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट कोडर बिकॉज str इज नल। ओके, एक बार चेक करते हैं। भाई str तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है ना, तो भाई ये कैसे वर्क हो सकता है। तो हम यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर हमने जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस लगाई थी की स्ट्रोक के लिए। सो गेट की स्ट्रोक, VKF लिखा हुआ है की इवेंट, और इनपुट इवेंट डॉट क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल डाउन बॉक्स। तो ये इन्होंने एसिलेटर लगाया था यहाँ पर, जिसके अंदर हमारा टास्क हो रखा था। अभी जो इसका एक्सेप्शन आया है, इसको हम देखते हैं कौन सी लाइन में दिखा रहा है भाई। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का दिखा देखते हैं भाई, वैल्यू भी आ रहा होगा मेन्यू डेमो डॉट जावा में 296 पे। ओके, तो प्रॉब्लम इज है। तो हमने लिया था यहाँ पर भाई टेक्स्ट, अच्छा ये देखो ना, यहाँ गड़बड़, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें इंडेक्स ऑफ निकालो सर्च टेक्स्ट। ठीक है, वैसे फंक्शन तो ठीक दिया हमने, कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो भाई प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में आउटपुट ले लेते हैं।
तो हमारा जो टेक्स्ट था एक बार इसे भी प्रिंट करा लेते हैं। साथ में जो सर्च टेक्स्ट की वैल्यू आई इसको भी प्रिंट करा रहे हैं। इससे आइडिया हो जाएगा कि भाई हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर काम क्या करोगे, इसमें आप वैल्यू को ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया और मैं कंट्रोल एफ का यूज कर रही हूँ। अब अगर ये मेथड में आया होगा तो देखो सर्च टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, ओके। क्योंकि हमने ना एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। हमने क्या गड़बड़ करी, हमने बोला टेक्स्ट एरिया डॉट गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जबकि सर्च टेक्स्ट कहाँ से आएगा, उसके लिए तो भाई बॉक्स होना चाहिए ना कोई। ये गड़बड़ कर दी हमने, इस वजह से एरर आया। तो हमने करना क्या था, हमने कट के लॉजिक को थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया, बाकी नीचे का ठीक लिख दिया, ये लाइन गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए इनपुट लेते हैं यूजर से, क्योंकि इनपुट मांगना चाहिए था ना। तो जे ऑप्शन पेन डॉट हमने क्या लिखा, शो इनपुट डायलॉग, और यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे एंटर सर्च टेक्स्ट। अब जो यूजर जो भी वैल्यू देगा वो सर्च टेक्स्ट में जाके सेव हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी। तो अगर हम इसको अभी रन करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी फाइल ओपन करने वाले हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटी फाइल आ रही है, तो काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल एफ लगाया, सर्च टेक्स्ट मांग रहा है, कंट्रोल एफ लगाते ही सर्च टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने यहाँ पे वर्ड दिया पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक को सर्च करना है, ओके किया, क्या कह रहा है, सर्च टेक्स्ट नॉट फाउंड। भाई ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक ना हो, पब्लिक तो है, ठीक है। तो पब्लिक अगर है तो पब्लिक की वैल्यू को फेच तो करना चाहिए था। तो अगर देखें तो टेक्स्ट की वैल्यू में इसने ये पूरी की पूरी फाइल प्रिंट करा दी, और सर्च टेक्स्ट में पब्लिक भी दिखा रहा है, ओके। कंडीशन में यहाँ देखते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे गड़बड़ है, हमने इक्वल्स टू लगाना था, हमने नॉट इक्वल टू लगाया, तो ये गड़बड़ थी। तो एक काम करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं और अब रन करते हैं। कोई भी फाइल ओपन कर लो जिसमें भी तुम सर्च का ऑप्शन लगाना चाहते हो, एंड फिर इसमें कंट्रोल एफ कर देते हैं और पब्लिक वर्ड को सर्च कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो अभी यहाँ पर अब क्योंकि आ रहा है, क्योंकि मैंने आउटपुट दे रखा है ना बैकग्राउंड में, लेकिन देखो यहाँ पे इसने पब्लिक को क्या करा, सिलेक्ट कर दिया। तो मतलब मैं जो भी फर्च कर रही हूँ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसमें ये भी करना चाहती हूँ कि यार एक बार तो बता दिया ना सर्च क्या करना है, सर्च नेक्स्ट करके दे दो, अभी नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्शन नहीं लगाया। इसीलिए मैंने सर्च इंडेक्स और किसको, सर्च के टेक्स्ट को मैंने इंस्टांस में लिया था, ताकि अगले फंक्शन में भी इस्तेमाल हो जाए। तो सर्च तो कर रहा है, जो भी वैल्यू दे रहे हैं। तो अब हम काम क्या करें, फिर डिजाइन पे आ जाते हैं और सर्च नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी आप लोग लिसनर लगा दो, ओके। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग लिसनर लगाते हो तो लिसनर कैसे लगेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे सर्च नेक्स्ट में, अब देखो सर्च नेक्स्ट के पास टेक्स्ट पहले से है और इंडेक्स भी पहले से है, लेकिन होगा क्या कि अगर मैं इसमें कहीं पे भी सर्च करा दूं, जैसे कि लेट्स सपोज आप मेन्यू वर्ड सर्च करा रहे हैं, तो मेन्यू उसने यहाँ पे फेच किया, फिर यहाँ पे फेच किया, तो उसने क्या किया, इस पोजीशन के आगे से सर्च करना शुरू किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेट करना है स्टार्टिंग पॉइंट टू फेच नेक्स्ट ऑक्यूरेंस। अगली ऑक्यूरेंस के लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन 0 से सेट नहीं करनी, कहां से सेट करनी है, जहां पर पिछली वैल्यू मिली थी उसके आगे से। ऐसा करने के लिए देखो आपको क्या चाहिए होगा कि जो भी आपका सर्च इंडेक्स रहा पिछली बार, उसमें अगर मैं लेंथ को प्लस कर दूं, जो सर्च टेक्स्ट की लेंथ थी, तो मुझे आगे की पोजीशन मिल जाएगी। तो यही फॉर्मूला हमें बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्च इंडेक्स में प्लस कर देंगे एस टेक्स्ट तो नहीं लेंगे, सर्च टेक्स्ट डॉट लेंथ, और इसकी हेल्प से हम नया सर्च इंडेक्स फॉर्म कर लेंगे।
मतलब सर्च इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, मॉडिफाई। ओके, तो जब सर्च इंडेक्स की वैल्यू मॉडिफाई हो गई तो उसके बाद तो हमें बस उसको फेच करना है और सिलेक्ट करवाना है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास आ चुका, सर्च इंडेक्स हमारे पास है। अगर मुझे यहाँ पर इसमें बाकी के काम कराने हैं तो हमें यही वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो मेनली स्टार्टिंग पोजीशन अगर सेट हो जाती है तो स्टार्टिंग पोजीशन सेट होने के बाद, ठीक है, तो ये वाला लाइन ना आएगा, ये जो इफ कंडीशन है ये वाला ऑप्शन हम इसमें यूज करेंगे। अगेन किस वाले में, इस वाले में। तो अब ये क्या करेगा, इसने सर्च इंडेक्स सेट कर लिया। अब अगर सर्च इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू -1, तो क्या कहेगा कि भाई नहीं मिला। ओके, लेकिन सर्च इंडेक्स तो चलो ठीक था, लेकिन अभी हमें एक और चीज करनी पड़ेगी। देखो, सर्च इंडेक्स की जो वैल्यू थी हमें उसको फेच कराना है, क्योंकि ये तो पिछला वाला इंडेक्स आ रहा है। एक मिनट यार, कुछ थोड़ा सा इसको सेटिंग स्टार्टिंग से देखते हैं। चलिए देखो, जब आप F2 प्रेस करोगे सर्च नेक्स्ट के लिए, तो होना क्या चाहिए कि जो भी टेक्स्ट है उसमें मुझे अगली ऑकरेंस को फेच करना है। तो सर्च टेक्स्ट हमारे पास है, सर्च इंडेक्स हमारे पास है, इसकी पिछली बार वैल्यू कहाँ मिली थी। अब हमें उसी वैल्यू को आगे और सर्च करना स्टार्ट करना है। तो मुझे अगली ऑकरेंस का क्या गेट करना है, इंडेक्स गेट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टास्क हम कर रहे थे ये सही कर रहे थे, लेकिन इसके लिए ना मैंने वेरिएबल गलत ले लिया। तो स्टार्ट करते थे कि कहां से शुरू करना है, सर्च करना। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन टू सर्च, यू कैन से, ये क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन टू सर्च नेक्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ सर्च टेक्स्ट। ओके, तो ये एक तरह से इसका काम करेगी। अब यहां आकर हम लिखेंगे फिर से टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। तो इसको हम देंगे कौन सा वाला ऑप्शन, देखो इंडेक्स ऑफ में फ्रॉम इंडेक्स का वैल्यू भी आता है, जिसमें आप देंगे सर्च टेक्स्ट और यहां पर क्या देंगे, स्टार्ट, कि कहां से शुरू करें। अब जो ये वैल्यू आएगा इसको आपको क्या करना है, इसे आपको क्या करना है, यहां पर असाइन करना है, न्यू लोकल में नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च इंडेक्स में इसको डाल देंगे। ओके, अब अगर सर्च इंडेक्स इक्वल्स टू -1 आता है तो इस वाले फंक्शन में हम ये नहीं बोलेंगे कि सर्च टेक्स्ट नॉट फाउंड, हम ये लिखेंगे कि भाई नो मोर ऑकरेंसेस फाउंड। तो क्या लिख देते हैं, नो मोर ऑकरेंसेस ऑफ, ऑफ के बाद यहां पे लिख दो सर्च टेक्स्ट नॉट फाउंड। ओके, तो ये चीज आ जाएगी। एंड एल्स में जब आएंगे तो एल्स में तो एल्स वाला ही काम करेगा। ठीक है, तो एंडिंग निकालने के लिए ये ले लिया लेंथ, और फिर टेक्स्ट एरिया में सिलेक्शन करा। ओके, तो ये चीज आ जाएगी, सेव कर देते हैं। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल ओपन कर देते हैं, फाइल में जाकर ओपन, और यहाँ पे हम यही वाली फाइल ओपन लेते हैं। अब देखिए ये वाली फाइल आ रही है आपके पास। अब इसमें अगर मैंने Ctrl+F किया तो हमें सर्च क्या करना है, पब्लिक वर्ड को सर्च करना है। ओके कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर पब्लिक वर्ड को सर्च करके दिखा देगा। ओके, अब अगर पब्लिक वर्ड आ रहा है तो मैं F2 प्रेस करूंगी अगला पब्लिक देखने के लिए। इसके आगे चलो, तो मतलब जैसे जैसे मैं F2 प्रेस कर रही हूँ तो वो आगे जा रहा था, लेकिन जैसे ही -1 आया क्या दिखा रहा है, नो मोर ऑकरेंसेस ऑफ पब्लिक फाउंड, नॉट फाउंड कर दिया, मैं फाउंड करना था सर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ले लें, समझ में आया। तो इस वे में आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल का फीचर यूज कर पा रहे हो।
फिर से दोबारा उसके लिए आप यूजर से कंफर्मेशन ले सकते हो। इतना लॉजिक तो आपको भी समझ में आ ही गया है कि आप कंफर्म बॉक्स लगा लोगे और यूजर से पूछ लोगे, डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वही जीरो, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। तो अगर यूजर यस करता है तो ठीक है, आप सर्च इंडेक्स कर दो जीरो से, सर्च इंडेक्स लगा दो जीरो से कि हाँ भाई स्टार्टिंग पोजीशन जीरो है। लेकिन जब सर्च करते हैं तो वो नहीं पूछता है, क्या नहीं पूछ रहा है? कंफर्मेशन नहीं पूछते हैं। सर्च में तो वैसे भी कंफर्मेशन आती है, आती है। अगर आप वर्ड में कभी भी जाते हो और आप लास्ट तक पहुंच जाते हो फेच करते करते, तो आपसे वर्ड पूछता है, डू यू वांट टू स्टार्ट, या डू यू वांट टू सेट द स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम जीरो, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से देखना चाहते हो या बिगिनिंग ऑफ द फाइल से देखना चाहते हो। तो वो पूछता है, कंफर्मेशन मांगता है, और यस करते हैं तो वो शुरू से देखता है। ओके, तो ये चीज भी रहेगी। चलिए फिलहाल आप यहाँ पर इतना ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि इतने के लिए फिर आप लॉजिक लगा सकते हैं, कंडीशन वंडीशन लगा के सर्च कर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने यहाँ पर जब इस चीज को वर्क करवा लिया, तो अभी हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है अब क्या क्या कर पा रही है। एडिट तक तो हमें ये पता है कि ये सारे फीचर चल रहे हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल को छोड़। फॉर्मेट में सेट बैकग्राउंड लगा दिया था हमने, लगा दिया था, है ना, कलर चूजर। और यहाँ पे हमने इसके अंदर सेट फोरग्राउंड भी लगा दिया था। ठीक है, तो सेट फोरग्राउंड भी काम कर रहा है और सेट बैकग्राउंड भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों फीचर हमारे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर फॉर्मेट में अगर मैं इसको बोल्ड तो बोल्ड कर रहा है। अगर मैं फॉर्मेट में जाकर किसी को, ना दो ऑप्शन बची हैं, दोनों की दोनों ऑप्शन हमारी किसके हेल्प से होंगी, दोनों की दोनों ऑप्शन होंगी डायलॉग बॉक्स के। तो हमें जे डायलॉग को क्रिएट करना है। जे डायलॉग जो है वो एक जावा, इसके ऑप्शन तो नहीं कहूंगी, इसके बाद लेआउट मैनेजर बस बचा हुआ है, वो मुझे करवाना। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका डायलॉग बॉक्स का कर देता है, जिसकी हेल्प से तुम क्या कर पाओगे, यहाँ पे खुद का भी एक डायलॉग बॉक्स बना सकते हो। अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत क्या है, एक आइडिया देने के लिए ना, मैं पहले तो आपको एक पुरानी अपनी फाइल दिखा रही हूँ, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कैसे इसको बनाना है, चलाना है, फिर हम इसको यहाँ पर भी बनाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, डायलॉग बॉक्स बनाना आसान है, उसमें ऑप्शंस लगाना और भी आसान है, लेकिन डायलॉग बॉक्स बंद होने पर वैल्यू आपके पास फ्रेम में आए, वो मुश्किल है। उसके लिए मुश्किल भी नहीं है, मतलब उसका एक लॉजिक है, तो उस लॉजिक को अगर हम समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं एक आपको फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स मैंने बनाया था उसका मैं आपको कोड थोड़ा सा आइडिया दे शो कर दूं कि कैसे बनाना है।
वन सेकेंड गाइस, आई थिंक इसका कुछ वर्जन का प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट ताकि एरर्स ना दिखाए। देखिए यहाँ पर भी एक नोटपैड ही बना हुआ है, और इस नोटपैड में मैंने फॉन्ट ऑप्शंस करके एक क्लास बनाई थी। फॉन्ट ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स बनाया था इनफैक्ट, जो कि हमें क्या देता है, ऑप्शन देता है। तो हमने यहाँ पे एडिट और फॉर्मेट ऑप्शन जैसे दे रखा है। तो फॉन्ट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इसका एक्शन परफॉर्म देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ज्यादा काम करा नहीं, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दिया फॉन्ट चूजर डॉट शो डायलॉग की। शो डायलॉग में मैंने एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, मैसेज बॉक्स। ओके, तो जो ये मैसेज बॉक्स है ये क्या चीज है, इसको अगर देखना है तो क्या है, ठीक है। तो शो डायलॉग को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स डॉट सेट फॉन्ट करके फॉन्ट पे कर रहे हैं। अब जब आप लोग यहाँ पर आओगे और इस प्रोग्राम को रन करते हो, एक सेकंड, तो यहाँ पे जब हम फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा बनाया था जल्दी जल्दी में, इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं तो हम इसको और अच्छा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बना रखा है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड मैसेज बॉक्स। अब कलर का भी ऑप्शन वो बात की बात है, पहले इसको तो देखो, एक चीज सिखा रही हूँ तो उसको सीख लो ना, फिर बाकी एडिशनल लगाते रहना तुम जो लगाने, ठीक है। क्योंकि पता क्या होगा फिर, ना तो ये सीख पाओगे ना वो सीख पाओगे। तो देखो मैसेज बॉक्स क्या है, एक टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स नाम का एक टेक्स्ट एरिया ले रखा है नोटपैड में, और यहाँ पर हमने क्या काम करवाया था, देखिए बाकी ऑप्शंस तो वैसे की वैसी जैसे आपके प्रोग्राम में भी है, ठीक है, हमने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है। तो ये जो जे फॉन्ट चूजर है ये क्या है, दैट्स अ क्लास एक्चुअली। जे फॉन्ट चूजर हमने एक क्लास बनाई है, इसी का नाम है जे फॉन्ट चूजर। तो जे फॉन्ट चूजर का अगर मैं, एक मिनट यार, अगर मैं इसमें जे फॉन्ट चूजर का आपको कंपोनेंट का ऑप्शन दिखाती हूँ, तो ये वाली जो क्लास हमारे पास है ये क्या है, एक्सटेंड कर रही है किसको, जे कंपोनेंट। और यहाँ पर अगर आप इसका यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में तो आपको मिलेगा यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन जो कि डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करा रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये जे डायलॉग का यूज नहीं कर रही थी, ये किसको यूज कर रही थी, अपने आप में प्रोग्राम का यूज कर रही थी, राइट। तो देखो एक्चुअली में करना क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर आकर आपको एक अलग से क्लास लेनी है, कौन सी वाली, ये वाली जे डायलॉग। अगर आप ये क्लास लेते हो तो इसका नाम हम रख देते हैं फॉन्ट। अब फॉन्ट चूजर क्लास मैंने बना तो दिया, अब फॉन्ट चूजर क्लास के अंदर देखो इसका अगर मैं डिजाइन दिखाऊं, बाय डिफॉल्ट ये ऐसा है, दो बटन लगे हुए आएंगे, बीच में एक पैनल लगा हुआ आएगा और इस तरह से ये आपको शो कर रहा हो। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ओके, ताकि अगर ये शो हो तो कैसे शो हो, इस तरह से। इसके बाद आपको अगला टास्क ये करना है कि सबसे पहले तो ना इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स बनाने हैं सब बना दो, पहले तो इसको डिजाइन कर लो, फिर इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो डिजाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं। अब अगर मैं एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बना रही हूँ तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो देखते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग अगर हम ले रहे हैं तो किसकी हेल्प ली जाए भाई, नोटपैड की। बेसिक वाला क्या था इसका वो देखते हैं। एडिट पे इसमें आता है ना फॉर्मेट, आ गया ऑप्शन, मैंने चेंज कर दिया, लेआउट है ना, पहले तो यहीं पे दिखाया था। एडिट कर दी।
अच्छा, सबसे नीचे पहुंचा दिया इन्होंने। ये क्या इन्होंने बना दिया नया सा? नहीं, नोटपैड होता है एक्चुअल वाला। एक्चुअल वाले में ही देख रही हूँ। अपने वाले में तो बनाया ही नहीं ना अभी तक, तो वहां कहाँ से नजर आएगा? अपने वाले में ही देख रही नहीं। इतने भी मतलब इन्वॉल्व मत हो जाओ, कम करना छोड़ दे। कोई बात नहीं, हो जाता है। नोटपैड चेंज हो गया ना ये, इसलिए आ रहा है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड पैड में अगर हम जाते हैं किस वाले में, देखिए यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। यार इन्होंने भी भगा रखा है यहाँ से। व्यू पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, और होम पे तो इन्होंने बटन दे दिए। नीचे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा, फॉयल में देखते हैं, नहीं यहाँ पे। तो मतलब ये भी किसी काम का नहीं रहा। अच्छा चलो, वर्ड में ही आते हैं फिर तो। ठीक है, अब अगर हम वर्ड की फाइल खोलते हैं, कोई भी फाइल खोल दो, ये वाला बटन है ना नीचे का, इसको प्रेस मारते हैं। अब इतना एडवांस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे फॉन्ट में क्या क्या चाहिए। जैसे कि एक तो फॉन्ट के नाम आ जाए ऐसे लिस्ट बॉक्स में। अब देखा जाए तो ये एक तरह का ना, ऊपर पता है क्या लग रहा है, टेक्स्ट फील्ड जैसा लग रहा है। और उसके नीचे हम लिस्ट भी लगा सकते हैं। अब लिस्ट में जो भी सिलेक्ट होगा, हमें उसको कहाँ दिखाना है, ऊपर दिखाना है। ठीक है, ये काम कराना है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो पहले तो फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज, तीनों में ऑप्शन बनानी है। अगर मेरे को ये तीनों ऑप्शन बनानी है तो यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। सबसे पहले तो इसका लेआउट चेंज करते हैं। किस पे लेकर आएंगे भाई, अपने हिसाब से बनाना है सब कुछ, तो एब्सोल्यूट जे पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ ना मैं 3 छोटे पैनल ले रही हूँ। ठीक है, ये आ गया स्टाइल के लिए। ऐसे ही एक और बना देते हैं, इसको ले लेंगे साइज के लिए। ठीक है ना, या फिर स्टाइल के लिए। फॉन्ट आ गया वो, और ये हो गया स्पेल करते हैं। तीसरा जो है, इसे हम ले लेते हैं साइज के लिए। चलेगा ना इतना? अच्छा, इनके ऊपर क्या चाहिए, लेबल्स भी चाहिए। तो इनको हमें ना फिर थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो जगह बची नहीं है। नीचे ले आते हैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। साइज बढ़ा देंगे फ्रेम का थोड़ा सा, बाद में जरूरत लगेगी तो। इसके बाद आते हैं और इनके लेबल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जे लेबल ले लिया। जे लेबल लेकर एक बार यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और इस लेबल का चलिए लेंथ भी ना इतना ही रख देते हैं जितना इस पैनल का लेंथ है। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं फॉन्ट। ओके, ऐसे ही एक लेबल और बना देते हैं, जिसको हम यहाँ सेट कर देंगे। और इसका, अच्छा ये तो बिल्कुल ऊपर आ गया इसका। इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसके रख देते हैं। ठीक है, और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसके पैनल के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने क्या लिए, पैनल लिए छोटे छोटे। तो ये वाला जो पैनल है, इसके